हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी लेंसेज आर यूज्ड इन फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। जो हमने फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पढ़ा उसमें हम क्या कहते हैं कि भाई जो हमारा सोर्स है या फिर स्क्रीन है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो जब फाइनाइट डिस्टेंस पे होती है सोर्स या स्क्रीन उस समय हमें किसी भी लेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए आपका, ये फोर्थ वन, कि हम कोई भी लेंस यूज नहीं करते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में। तो बी जो आंसर है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा, फ्रेस्नेल टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन इज ऑब्जर्व व्हेन। ये मैंने दो तरह से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन है ना, रिपीट है दो बार। अब देखो अगर आपको ऐसे कहा जाता है कि सोर्स या स्क्रीन में से कोई एक, जैसे यहाँ पे देखो आपकी दो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, बोथ सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस, ये भी दिया हुआ है आपका। और साथ में देखो ये भी कहा है कि ओनली स्क्रीन एट फाइनाइट डिस्टेंस या फिर सोर्स हो फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या आंसर चूज करना है, बोथ सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, जो थर्ड ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, अगर ये नहीं होता ऑप्शन में उस समय तो हम इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते थे कि या तो स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पे हो या सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। बट अगर ये चीज़ आपकी मेंशन की हुई है कि दोनों कहाँ पे हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो यहाँ पे आपको कौन सा आंसर चूज करना था, सी यहाँ पे आपको चूज करना था कि वो सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सर्कुलर अपर्चर। सर्कुलर अपर्चर का केस हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा जो अपर्चर है वो कैसा हो, सर्कुलर हो, एंड इफ अ लाइट पासेस थ्रू अ स्मॉल पिन होल। कैसे बनाते हैं हम सर्कुलर अपर्चर, वो हमने यहाँ पे कहा है कि भाई स्मॉल पिन होल बनाया है हमने और वहाँ से लाइट पास हो रही है और स्क्रीन के ऊपर फिर जाके वो आपकी फोकस हो रही है। तो स्क्रीन पे कैसा पैटर्न आपको दिखाई देता है। तो हमें सर्कुलर अपर्चर था तो हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि जो हमारे सर्कुलर अपर्चर की डायमेंशन है उसी विड्थ का मुझे क्या दिखाई दे, ब्राइट सर्कुलर पैटर्न मुझे दिखाई दे। ठीक है। लेकिन हमें ऑब्जर्व क्या होता है, ब्राइट जो आपकी सेंटर में होता है उसका जो रेडियस होता है वो अपर्चर की जो विड्थ होती है उससे कहीं ज़्यादा होता है। तो जो यहाँ पे थर्ड है आपका पॉइंट यहाँ पे कि अ ब्राइट रिंग एट द सेंटर, सेंटर में एक ब्राइट रिंग हमें दिखाई देती है और उसके बाद में सराउंडेड बाय अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स। तो ये जो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स बनती हैं ये डिफ्रैक्शन की वजह से बनती हैं। अदरवाइज क्या दिखना चाहिए था, अगर डिफ्रैक्शन नहीं होता तो आपको एक सर्कुलर ब्राइट रिंग दिखाई देनी चाहिए थी सेंटर में, जिसकी की विड्थ किसके बराबर होती, पिन होल के बराबर होती। तो हमें ये नहीं ऑब्जर्व होता। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अ शार्प ब्राइट पॉइंट ऑफ विड्थ इक्वल टू विड्थ ऑफ पिन होल, ऐसा हमें नहीं दिखता है। जो हमने शुरुआत की थी उस समय हमने ये इसी से ही शुरुआत की थी कि पिन होल की जो विड्थ है उसके जितनी विड्थ का मुझे ब्राइटनेस वहाँ पे दिखना चाहिए और सर्कुलर ही दिखना चाहिए। ठीक है। तो ये हमें नहीं दिखता है वहाँ पे। और नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये कि हमें दिखता तो उसकी विड्थ के बराबर ही है लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होती है। ठीक है। ऐसा भी नहीं ऑब्जर्व होता, हमें एक बहुत ही ब्राइट रिंग हमें दिखाई देता है सेंटर में और उसके बाद जो एजेस होती हैं एजेस के आसपास हमें अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स दिखाई देते हैं सर्कुलर अपर्चर की वजह से। इसी तरीके का पैटर्न आप अब जो हमारा नेक्स्ट केस होगा फ्रॉनहोफर उसमें भी हम पढ़ेंगे सर्कुलर अपर्चर। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, सोर्स हमारा इंफिनिटी पे रखा हो। जो आप दो कैटेगरीज पढ़ रहे हो फ्रॉनहोफर और फ्रेस्नेल, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक जो कैटेगरी है उसमें सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है और दूसरी जो कैटेगरी है उसमें इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है और प्लेन वेवफ्रंट हमारा इंसिडेंट करता है चाहे हमारा अपर्चर कैसा भी हो। लेकिन पैटर्न जो बनता है वो पैटर्न आपका
किसी सिचुएशन में चेंज भी हो सकता है, क्योंकि हर एक सिचुएशन में आप जो अपर्चर की विड्थ लोगे या अपर्चर की जो भी डायमेंशंस लोगे, किस तरह से आप कंसीडर करोगे वो उस पर डिपेंड करेगा। तो एक हमने पैटर्न आपका रीड कर लिया है, सेकंड हम आपका यही करने वाले हैं कि सर्कुलर अपर्चर के केस में आपको कैसी पैटर्न दिखाई देगी। तो वहाँ पे भी आपको बिल्कुल यही पैटर्न दिखाई देगा, सेंटर में ब्राइट सर्कुलर रिंग और उसके बाद में अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स दिखाई देंगी। तो ये थर्ड हमारा आंसर होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, whose principle or law states that each point on a wavefront may be considered as a new wave source। ये जब से हमने पढ़ना शुरू किया है, हम पहले इंटरफेरेंस कर रहे थे तब भी हमने ये चीज़ रीड की थी, अब डिफ्रेक्शन किया है वहाँ पे भी हम बार बार आपका रीड कर रहे हैं। हाफ पीरियड जोन हमने जहाँ से शुरू किया था, हाफ पीरियड एलिमेंट्स, वहाँ से हमने ये चीज़ आपको बतानी शुरू की थी, फिर भी तुम्हें ध्यान नहीं है। स्नेल्स लॉ तो एक बहुत ही अलग फिनोमिना होता है, जब रिफ्लेक्शन होता है उस समय हम देखते हैं स्नेल्स लॉ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो ह्यूजेंस प्रिंसिपल इसका आंसर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल हम ये कहते हैं कि जब भी कोई भी वेव फ्रंट कहीं पर इंसिडेंट करता है तो एट एनी पॉइंट वो जो भी आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाता है, उस वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट होते हैं, जो भी पॉइंट हम मार्क करें, वो सारे पॉइंट्स सेकेंडरी वेवलेट की तरह से बिहेव करते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका, ह्यूजेंस प्रिंसिपल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, that is what is the name of the process whereby waves travel around the corners and obstacles in their paths। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमने बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिनाज यहाँ पे दिए हैं, लेकिन हमारा जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम ही क्या है आपका, डिफ्रेक्शन है। फ्रेजनल डिफ्रेक्शन आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका आंसर, डिफ्रेक्शन यहाँ पे इसका आंसर होगा। जो भी कोई भी वेव है वो ट्रैवल कर रही है, कब, किस सिचुएशन में, जब वो किसी ऑब्स्टेकल या फिर किसी अपर्चर के कॉर्नर्स के अराउंड मूव करती है या फिर ऑब्स्टेकल्स के कॉर्नर्स के अराउंड मूव करती है, उस समय जो भी ऑप्टिकल फिनोमिना हमारा होता है वो क्या कहलाता है, वो इंटरफेरेंस नहीं होता, वो क्या होता है, डिफ्रेक्शन होता है। ठीक है, होता सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ही है इस डिफ्रेक्शन में भी, लेकिन उसका जो तरीका होता है या जो पैटर्न फॉर्म होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। इसी वजह से हमने उसको एक दूसरा नाम दिया है, ये बेंडिंग ऑफ लाइट को डिफ्रेक्शन हम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, डिफ्रेक्शन होगा। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था हमारा। दो टाइप के हम डिफ्रेक्शन रीड कर रहे हैं, एक तो फ्रेशनल है और दूसरे का क्या नाम है आपका, फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन है, जो अभी आप पढ़ने वाले हो, जो सेकंड यूनिट में हम पढ़ रहे हैं, दैट इज फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था, दैट इज टू फाइंड प्रोमिनेंट डिफ्रेक्शन। प्रोमिनेंट डिफ्रेक्शन का मतलब है एक बहुत ही अच्छा या बेटर या फिर सस्टेन्ड डिफ्रेक्शन पैटर्न अगर हम देखना चाहते हैं स्क्रीन पे, तो जो आपका साइज ऑफ डिफ्रेक्शन ऑब्जेक्ट, आप इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो कि ये क्या, इनका मतलब क्या है। डिफ्रेक्शन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कोई अपर्चर है या फिर कोई ऑब्स्टेकल है, उसको हम कह रहे हैं डिफ्रेक्शन ऑब्जेक्ट। तो उसका साइज कैसा होना चाहिए, तो हर बार जब हमने डिस्कस किया है, जब हम डिस्कशन करने लगते हैं तो आखिर में जाके मैंने ये बात आपको हर आर्टिकल में बताई है कि ऐसा नहीं होता है कि किसी भी साइज के अपर्चर के लिए डिफ्रेक्शन फिनोमिना एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज तो हम नॉर्मली भी आपका व्यू कर सकते हैं डिफ्रेक्शन, लेकिन हमें लैब्स में बहुत ही सर्टेन कंडीशंस हमें डेवलप करनी पड़ती हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसके बाद ही हम डिफ्रेक्शन फिनोमिना देख पाते हैं। नेकेड आई से भी हम नॉर्मल जो आपका हर तरफ लाइट होती है तब भी हम नहीं देख पाते हैं डिफ्रेक्शन। वो हम किस वजह से नहीं देख पाते, क्योंकि जो लाइट की वेवलेंथ है जो कि बहुत ही कम होती है आपकी, उस वेवलेंथ के ऑर्डर का अगर आपका अपर्चर का साइज है, ठीक है, आपकी जो ऑब्स्टेकल या फिर अपर्चर आपने ली है उसकी डायमेंशन किसके ऑर्डर की हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड अगर उसके ऑर्डर की होती है तो ही आपको डिफ्रेक्शन फिनोमिना दिखाई देता है।
अदरवाइज आप डिफ्रेक्शन फिनोमिना ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो कौन सा हमारा यहाँ पे ऑप्शन चूज करोगे आप? फर्स्ट क्या है? ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये पॉसिबल नहीं है। लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, इस सिचुएशन में भी पॉसिबल नहीं होता है डिफ्रेक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा? कंपैरेबल टू ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, इंटरफेरेंस के केस में भी हमने ये आपका कंडीशन रीड किया था, या ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये लिमिटेशन है आपकी। जब भी आपकी जो वेवलेंथ होती है वो अपर्चर के साइज के ऑर्डर की होती है, वहां पे आप क्या पढ़ते हो? स्लिट विड्थ पढ़ते हो। दो आपके कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं और वो कोहेरेंट सोर्सेज कहाँ पे रखे हुए हों? किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड हो, जिसको स्मॉल डी कहते हैं हम इंटरफेरेंस के केस में। वो स्मॉल डी भी वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है, तो ही हमें इंटरफेरेंस फिनोमिना दिखाई देता है। अच्छा, या फिर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न हमें उसी सिचुएशन में दिखाई देता है। और बिल्कुल उसी तरह से प्रोमिनेंट डिफ्रेक्शन, बेटर डिफ्रेक्शन हम कब ऑब्जर्व कर पाएंगे? अगर जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ अपर्चर की विड्थ के कंपैरेबल हो, उसके नियरली इक्वल हो, तो ही हम डिफ्रेक्शन ऑब्जर्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए हम डे टू डे लाइफ में नहीं देख पाते, ये इजीली नहीं देख पाते ये फिनोमिना। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपका एक फॉर्मूला ही है। हमने पढ़ा था कि एक ऑब्लिक्विटी फैक्टर होता है कि एंगल आपका, जो भी आपकी डिफ्रेक्टेड रेज होती हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे जाके वो डिफ्रेक्ट, स्क्रीन पे जहाँ जाके वो फोकस होती हैं, उस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट के साथ वो डिफ्रेक्टेड लाइट जितना एंगल बनाती है, उस एंगल की फॉर्म में हमने ऑब्लिक्विटी फैक्टर रीड किया था, जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जब आपने अजम्पशंस रीड की थी, वहाँ अजम्पशंस रीड की थी ना, वहाँ पे आपने ये चीज़ देखी थी कि किस तरह से उस एंगल पे डिपेंड करती है आपकी वैल्यू। तो ये जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमने लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, तो 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू। ऑब्लिक्विटी फैक्टर इज 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है भाई, इसको हमने प्रूव नहीं किया था, इसको हमने सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट पे लिखा हुआ है कि भी अपने आप को म्यूट कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे दिख रहा है हमें, रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन इज प्रोपोर्शनल टू। रेडियस ऑफ हाफ पीरियड जोन हमने निकाला था, जहाँ पे हम एरिया, ऑब्लिक्विटी फैक्टर, ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। वहाँ पे हमने ये चीज़ आपकी निकाली थी कि जो हाफ पीरियड जोन्स हम बनाते हैं उनकी रेडियस आपने √n इंटू लैम्डा के बराबर लिखी थी। तो वहाँ पे n आ रहा था, v आ रहा था और लैम्डा आ रहा था। तो लैम्डा को क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं कहते। कई बच्चों ने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, √ फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी की तो हम बात ही नहीं करते कहीं पर भी, जहाँ कहीं पे हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, हम नॉर्मली किसकी बात करते हैं? वेवलेंथ की बात करते हैं। तो ये तो आपने चूज ही नहीं करना चाहिए था वेव फ्रीक्वेंसी वाला। तो ये जो थर्ड है ये होगा यहाँ पे इसका आंसर, √ या फिर स्क्वायर रूट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है भाई, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका भी बहुत से बच्चों ने बहुत गलत आंसर दिया है। जोन प्लेट बिहेव्स लाइक अ। हमने जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस के बीच में डिफरेंस रीड किया। फिर हमने कहा कि जोन प्लेट कैसे बिहेव करती है? कन्वेक्स लेंस की तरह से बिहेव करती है, लेकिन कन्वेक्स लेंस का तो एक ही फोकस होता है। लेकिन यहाँ पे जोन प्लेट के केस में क्या होता है कि एक कन्वेक्स लेंस है और उसके बहुत सारे फोकस हैं, मल्टीपल फोकस के साथ एक कन्वेक्स लेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? जोन प्लेट कहते हैं। तो यहाँ पे आपका इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या चीज आनी चाहिए? कन्वेक्स लेंस विद मल्टीपल फोकी। ये नहीं आएगा कन्वेक्स लेंस विद सिंगल फोकस। कन्वेक्स लेंस विद सिंगल फोकस तो फिर जोन प्लेट की जरूरत ही नहीं थी हमें, वहां पे तो हम कन्वेक्स लेंस ही यूज कर सकते हैं। लेकिन जोन प्लेट हमारी मल्टीपल फोकस के कन्वेक्स लेंस की तरह से बिहेव करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? डी इसका राइट आंसर होगा, कन्वेक्स लेंस विद मल्टीपल फोकस। ओके,
ठीक है भाई। किसी बच्चे ने तो इसका ये आंसर भी दिया हुआ है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस तो हमने यूज ही नहीं किया कहीं पे। कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, उसकी हेल्प से तो हम रियल इमेजेस देख भी नहीं पाते, वर्चुअल इमेजेस वहाँ पे बनती हैं। तो कन्वेक्स लेंस विद मल्टीपल फोकी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए मैंने कहा था कि ये हमने दो टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि इन फ्रैक्शनल डिफ्रेक्शन। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने वो वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है कि बोथ सोर्स एंड स्क्रीन आर फाइनाइट डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे हम ये ले सकते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अपर्चर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आपका बी होगा। ठीक है, कि फ्रैक्शनल डिफ्रेक्शन हमारी कौन सी कैटेगरी है, जिसमें सोर्स हमारा कहाँ पे रखा हुआ हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ हो अपर्चर से। तो यहाँ पे हम ये चूज करेंगे बी। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता तो वो फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन होता। कन्वेक्स लेंस हम यूज नहीं करते हैं फ्रैक्शनल डिफ्रेक्शन में, तो ये भी सही नहीं है। अपर्चर विड्थ इज सेलेक्टेड सो दैट इट एक्ट्स एज अ पॉइंट सोर्स, ऐसा हम नहीं करते, तो ये भी आंसर सही नहीं है। यहाँ पे क्या चीज सही है, सोर्स ऑफ लाइट इज केप्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अपर्चर। ठीक है भाई। इसके बाद में नेक्स्ट इसका आंसर क्या है, इन फ्रैक्शनल डिफ्रेक्शन इंसिडेंट वेव फ्रंट शुड नॉट बी। इट्स नॉट शुड बी, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे पूछा है। तो फ्रैक्शनल डिफ्रेक्शन में हमारा जो सोर्स होता है वो कहाँ रखा हुआ होता है, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ होता है। तो पॉइंट सोर्स है तो कैसा वेव फ्रंट हो सकता है, वो अगर आपका एक्सटेंडेड सोर्स है तो कैसा वेव फ्रंट हो सकता है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हुए आपका जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, इन सब सिचुएशन इलेप्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, क्या नहीं हो सकता, प्लेन वेव फ्रंट नहीं हो सकता। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी फॉल कर रही हो या इंसिडेंट कर रही हो, उस सिचुएशन में जो वेव फ्रंट होता है वो होता है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। तो फ्रैक्शनल डिफ्रेक्शन के अंदर प्लेन वेव फ्रंट पॉसिबल नहीं हो सकता, इंसिडेंट जो वेव फ्रंट होता है वो। तो फोर्थ हमारा जो डी पॉइंट है ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या है हमारा, इन डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट द ब्राइट बैंड्स फॉर्म्ड आर। इसका जो आंसर है ये आपका होगा यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के केस में जो ब्राइट बैंड्स फॉर्म होते हैं उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी के ब्राइट बैंड्स हमारे फॉर्म होते हैं। इसमें मुझे डाउट है, ये मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ जहाँ पे चेक किया वहाँ पे इसको हर जगह यही दिया हुआ है यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। लेकिन जो भी हमारा पैटर्न बनता है डिफ्रेक्शन में वहाँ पे यूनिफॉर्म इंटेंसिटी तो होती नहीं है, डिक्रीजिंग इंटेंसिटी होती है। पहले सबसे ज़्यादा दिखती है हमें और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं स्क्रीन पे अपर्चर से तो उसकी इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज होती जाती है। तो इसका आंसर वैसे होना ये चाहिए था आपका कि डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की हमें वेव्स दिखाई देती हैं इन डिफ्रेक्शन पैटर्न। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिफ्रेक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ। इसका आंसर आपको कहाँ से याद आना चाहिए था, जब हमने जोन प्लेट और कन्वेक्स लेंस के बीच में हमने डिफरेंस रीड किया था। वहाँ पे हम क्या कहते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो जो भी आपके ऑप्टिकल फिनोमिनाज होते हैं उनमें जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है तो कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना होता है। तो वहाँ पे कौन सा ऑप्टिकल फिनोमिना होता है आपका, रिफ्लेक्शन नहीं होता, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल कर रही होती है। इंटरफेरेंस इज नॉट पॉसिबल। इंटरफेरेंस में दो सोर्सेज होते हैं, नज़दीक नज़दीक रखे हुए होते हैं और उनकी वजह से लाइट जब एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज होती है तो क्या होता है हमारा, इंटरफेरेंस होता है। इसके बाद में पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हम आपका जो नेक्स्ट यूनिट है वहाँ पे रीड करेंगे। पोलराइजेशन जो हमारी लाइट के वाइब्रेशंस होते हैं वो वाइब्रेशन हम एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में या जेड एक्सिस की डायरेक्शन में किसी एक प्लेन में अगर हम कर देते हैं वाइब्रेशंस लाइट के तो उसको हम कहते हैं कि वो लाइट कैसी होगी, पोलराइज्ड हो गई। तो यहाँ पे पोलराइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो रह क्या गया आपका, जो मैंने आपको शुरुआत में बात कही, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही होती है
तो वो कौन से फिनोमिना वहाँ पर होता है आपका? रिफ्रैक्शन, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो डिफ्रैक्शन होता है वो एक स्पेशल टाइप है किसकी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है भाई, तो यही हमारे क्वेश्चंस थे, 14 क्वेश्चंस। कुछ एक दो बच्चों को शायद बीच में डाउट थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सभी के गलत थे, इसलिए मैंने आपका ये डिस्कस कर लिया। नहीं होना चाहिए।